ठीक है जी। तो ये है सिलेबस। बताओ, मैथमेटिक्स पोर्शन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो वही है जो आपने जैम में पढ़ा, ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो ये अभी मैं उसमें सीयूईटी बैच में भी कराऊंगा, उसके बाद आपके बैच में डिस्कस करेंगे। तो पहले सीयूईटी में मैं है ना ये टॉपिक करवा देता हूँ, तब यहाँ देखते हैं। सो अभी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये सब पढ़ा होगा, देखो बेसिक जैसे अभी प्रॉब्लम बुक है ना, दो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर हुआ था। एक तो है ना टोमेटो वाली बुक, उसने सो हमने शेयर किए थे। उसके बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि पार्ट ए जो है ना, इसमें पूरा ये जैसे ये वाला पार्ट भी JEE का है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है ना, ये जो आपका ये पूरा JEE वाला पोर्शन है, मतलब 11th 12th का कंटेंट है। और ये पूरा आप जानते हो 11th 12th का ही कंटेंट है, मतलब ये भी JEE का ही कंटेंट है। ये है बस, ये आपका इसमें भी ट्रेस, रैंक, डिटर्मिनेंट, इसमें बस वेक्टर स्पेस हटा दो तो 11th 12th में ये सब भी है अराउंड, है ना। तो मतलब चलो इसको मान लेता हूँ जैम वाला है, अदरवाइज क्योंकि रैंक, ट्रेस, इनवर्स ये सब तो हम 11th 12th में ही पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना ये सब, ठीक है ना। तो इसमें मान लो चलो ये जैम वाला कंटेंट मानते हैं, क्योंकि जैम में कुछ चीज़ें 11th 12th वाली भी हैं। तो ये पूरा कंटेंट JEE का है। तो अगर मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वही पढ़ाऊंगा जो आपने 11th 12th में पढ़े होंगे या JEE में पढ़े होंगे, जो कि मैं करवा देता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व करोगे, दो बुक अभी शेयर किया था हमने, दोनों तनुजीत चक्रवर्ती जो सर है उनका है ना। क्योंकि तो उसके प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ में और क्या कर सकते हो, तो और आप कर सकते हो कि जो IIT JEE का पेपर है PYQ, वो आप सॉल्व करो। जैसे इस टॉपिक के, वो कल भी मैं रिपीट किया था, मैं अभी एक बार बता देता हूँ बस। IIT JEE का जो PYQ है मेंस एडवांस का, है ना, मेंस प्लस एडवांस दोनों के आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों। और मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा जो डाउट होगा उसमें। एक तो ये हो गया, दूसरा जो टोमेटो वाली बुक है वो सॉल्व कर सकते हो आप, और तीसरा जो है उसने भेजा था ना। सर एक ब्लैक बुक भी आती है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वो भी कर सकते हैं। वो तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बच्चे तो कहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। तो ये मैं बता रहा हूँ, जो जो कंटेंट है या तो इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, या जो ग्रुप में हमने बुक शेयर किए थे, है ना। ये एक तो ये टेस्ट ऑफ जो इसने बुक शेयर किया था, मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, तो शॉर्ट में मैंने वैसे लिख दिया है। सो ठीक है ना। तो 10+2 लेवल का एक ये है, और दूसरा हमारे पास जो मैंने भेजा था कि इन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम, है ना, इन्होंने बुक का हेडिंग डाला है सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो तनुजी चक्रवर्ती का है ना। सो इन्होंने, तो ये भी पहले हमारे जैसे क्लास चलाते थे, अब नहीं चलाते, तनुजीत क्लासेस है ना। ये जब PhD कर रहे थे तो इनका क्लासेस चलता था ISI के लिए। तो अब तो ये प्रोफेसर है ना, एसोसिएट हो चुके हैं। तो है ना, तो इनका एक नोट्स है, मतलब नोट्स क्या, इनका जो बुक है प्रॉब्लम बुक। सो इनका जो प्रॉब्लम बुक है वो आप सॉल्व कर लो। इनके दो बुक है, इनका वेबसाइट पे अगर जाओगे, जो इन्होंने अपना पर्सनल वेबसाइट बना रखा है, गूगल करोगे जस्ट तनुजी चक्रवर्ती नोट्स तो आ जाएगा गूगल पे। तो उनमें एक UG लेवल का ही बुक बनाया उन्होंने, उसके ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि UG B स्टैट्स उसके लिए, तो उसमें वही है, ये M स्टैट्स के लिए बना रखा है ना, 1000 सॉल्व प्रॉब्लम फॉर मास्टर्स एंट्रेंस, एक तो ये है। और एक और उनके वेबसाइट पे मैं बुक देख रहा था, अगर वो मैं भेजूंगा तो यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो जैसे इनके अगर वेबसाइट पे आप जाओगे, स्पेलिंग गलत लिखा है, तनुजीत। अभी मैं वहाँ गया था, कहाँ, अभी कॉन्फ्रेंस था मेरा केरला में, है ना, अभी मैं कोचिन गया था, तो कोचिन में ये भी आए थे कॉन्फ्रेंस में। तो इनका जो अपना इन्होंने ब्लॉग बना रखा है वेबसाइट, तो तो इनमें ना यहाँ पे इन्होंने रिसोर्सेस में डाल रखा है अपना, है ना। लेक्चर नोट्स भी है इसके वेबसाइट पे, ये भी आप देख सकते हो, हेल्पफुल है, मतलब जितना पढ़ोगे जितना अच्छा है। तो मैं इस पे आता हूँ, ये जो बुक है इनका, कि इसमें इन्होंने कुछ बुक डाल रखा है ना, चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बुक। तो ये अगर आप देखोगे दो है, और एक सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बुक। तो ये कहते हैं इन्होंने जो लिखा है वो ISI B स्टैट्स और B मैथ के लिए है ना। मतलब B मतलब बैचलर एंट्रेंस एग्जाम जो ISI के लिए, उसके लिए इन्होंने बनाया है बुक। मतलब काफ़ी इन्होंने वर्क किया है स्टूडेंट के हेल्प के लिए, काफ़ी कंटेंट इनके उस पर है। और यहाँ पे ISI M स्टैट्स, M मैथ, MSQE, MSQMS, PGDBA, डिफरेंट ISI के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए उन्होंने प्रॉब्लम बुक। जैसे अगर ये खोलूंगा मैं तो सब डाउनलोड हो रहा होगा ना। हम्म।
तो ये एक बुक है ना, चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो इनकी वेबसाइट जैसे गूगल की, आप भी गूगल करके जा सकते हैं, है ना। तो इन्होंने डिफरेंट मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन उनका फोटो लगा रखा है। तो ये है ना, इन्होंने अपना लिख रखा है। पहले ये भी आई थिंक है ना, यहाँ पे ये चलाते थे फाउंडर ऑफ तनुजीत क्लासेस, तब ये सी तनुजीत क्लासेस चलाते थे आई थिंक, उस समय ये रिसर्च स्कॉलर थे आईएसआई में। तो एनीवे इसमें क्या है कंटेंट में, तो ये है ना जो बी स्टैट्स एंड बी मैथ के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व है। तो क्योंकि वही प्रोफेसर हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो वही बी मैथ्स का पेपर बनाते हैं, वही एम मैथ या बी स्टैट्स एम स्टैट्स का पेपर बनाते हैं। तो ये आप बुक सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। टोटल कितने क्वेश्चन है, अराउंड 300 इसमें, 1000 इसमें, 175, 125, टोटल कितने 1000 क्वेश्चन इसमें भी है ना। सो अराउंड 1000 क्वेश्चन इसमें भी है ना। 1000 सॉल्व प्रॉब्लम फॉर बैचलर एंट्रेंस। तो इसमें 1000 क्वेश्चन है, बैठ के सॉल्व कर दोगे तो काफी तुम्हारा बेसिक अच्छा हो जाएगा। और जो बी स्टैट्स या बी मैथ का एग्जाम है वही 12th लेवल का एग्जाम है, तो उसमें IIT वाले कंटेंट यूज होता है। तो आप ये बुक सॉल्व कर सकते हो अगर आपको चाहो तो, है ना। तो ये सब हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ दिस, तो ये सब सॉल्व करो। जो डाउट हो आप डाउट क्लास ज्वाइन करके, इस क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा करना पड़ेगा, यही है। सो ये बुक है, अब इसको गो थ्रू होके जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, 20 स्टैट्स का आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो जो ISI एम स्टैट्स के सिलेबस में है वो इस बुक से उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखो और सॉल्व करो, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्व कर लोगे 1000 क्वेश्चन, ये सॉल्व कर लो। और दूसरी वाली जो बुक है, एक तो ये हो गया, तो इसमें अब ग्रुप में भेज दो कोई, है ना, मतलब तुम लोग डाउनलोड करके अपना ग्रुप में भेज दो चाहो तो। ये वाला नहीं भेजा था मैंने, मैं आपको ये वाला भेजा था। मैं जो बुक भेजा हूँ वो इनका बुक ही है। तो ये सॉल्विंग प्रॉब्लम बुक है। तो इन्होंने जैसे ये कह रहे हैं कि ISI एम स्टैट्स, एम मैथ, MSQE, है ना, क्वांटिटी इकोनॉमिक्स या QMS, है ना, या PGDB इनके लिए है। तो ये वाला मैंने PDF आपको ग्रुप में मैंने भेजा था। तो ठीक है, तो ये जो है यहाँ भी 1000 प्रॉब्लम्स है, मतलब इनके दो बुक है। तो ये कह रहे हैं 1000 सॉल्व प्रॉब्लम फॉर मास्टर्स एंट्रेंस, इसमें सॉल्व भी है। अच्छा, ये सॉल्व भी है आई थिंक दोनों बुक ना। तो सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा आपको, इसका मतलब, क्योंकि मैं बुक देखा नहीं, बस मैंने डाउनलोड किया था। सो इसमें भी इन्होंने ये जो है आपके पास ISI डिफरेंट जो एंट्रेंस है उसके 450 प्रॉब्लम है, फिर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर ISI एंट्रेंस के जैसा बनाया है इन्होंने। तो ये डिफरेंट इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। एम स्टैट्स के लिए मेनली प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको सॉल्व करो और डिस्कस करो मेरे साथ, है ना। तो ये सब है इनका ऑब्जेक्टिव पेपर सेट 1। सो इसको आप सॉल्व, क्वेश्चन तो कॉमन ही दिख रहा है, ये क्वेश्चन वहाँ भी था ना, पहला क्वेश्चन तो ये बुक सेम ही लिया ना हमने आई थिंक। दोनों बुक का पहला क्वेश्चन तो यही था, वहाँ भी यही क्वेश्चन दिखा था मुझे, पहला क्वेश्चन शायद, देख लो एक बार। तो कुछ कॉमन ही होगा, क्योंकि सिलेबस जो बी स्टैट्स बी मैथ का वो 11th 12th वाला सिलेबस है। एम स्टैट्स एम मैथ में भी जो पार्ट A है उसमें JEE वाला ही सिलेबस है, तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। सो तो इसका भी तो सेम ही है ना। हाँ, क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। मतलब ये कंटेंट शुरू का सेम ही है, क्योंकि मैं ये खोला हूँ वो वाला, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इनका सेम ही है, जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वही वहाँ भी है। तो देख लेना, मुझे लगता है कॉमन कंटेंट ही होगा मोस्टली, मतलब 100% नहीं होगा तो 40-50% कंटेंट दोनों बुक का कॉमन होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉमन सिलेबस, उसकी वजह से। तो ये सब कंटेंट है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। थ्योरीज मोर और लेस आपको आती होंगी, क्योंकि सब लोग 11th 12th पास करके आए हो। तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये समझ आएगा कि क्या और सीखने की जरूरत है। थ्योरी में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा थ्योरी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो आप जानते होंगे, फिर आगे तक जाएंगे। तो मेनली आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं फाइनली कंक्लूजन पे ये आऊँगा। तो जो आप
प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करोगे, तो जो प्रॉब्लम के लिए है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहला कि जैसे उसने भेजा था टोमेटो वाली बुक जो है 10+2 के लिए, वो सॉल्व कर लो, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। दूसरा जो है आपके पास है ना आईआईटी जेईई का जो कॉमन सिलेबस है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है। सो आईआईटी जेईई के आप कंटेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। और तीसरा जो इनका नोट है, इनका जो प्रॉब्लम बुक है उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके दो बुक इन्होंने बनाए हैं, एक तो यूजी के लिए, एक पीजी के लिए, दोनों से आप देख लो क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन ही होंगी। तो इनका है ना दोनों बुक है, पीजी लेवल के लिए अलग लिखा है, यूजी लेवल का अलग है, अलदाउ कंटेंट बहुत सारे कॉमन दिखा है मुझे, आप कंपेयर कर लेना खुद से, ठीक है। मैंने बुक ग्रुप में भेज दिया है। सो एक और बुक सेंड की। अच्छा एक और बुक है ये क्या है, एडवांस प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स, अच्छा ये विकास राही का है क्या, किनका, विकास गुप्ता, अच्छा। अच्छा ये जेडबल, ऐसे तो जेडबल लेवल के बहुत हजारों बुक मार्केट में है, फिर तो ऐसे बहुत बुक मिल जाएंगे डिफरेंट ऑथर्स के ना, जैसे ये बालाजी पब्लिकेशन का है, दिशा पब्लिकेशन का अलग होगा, जैसे अमित एम अग्रवाल का बुक अलग होगा, और क्या क्या बहुत सारे ऑथर थे, गोयल कोई हैं है ना समथिंग, जब मैं जेडबल प्रिपरेशन मैं भी कर रहा था उस समय। तो ठीक है ये भी बुक अच्छी है, मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या इन्होंने खुद से बुक बना क्वेश्चन बनाए हैं एडवांस प्रॉब्लम्स, हाँ ऐसे डिफरेंट लोगों के बुक्स हैं, बहुत सारे हैं, ऑथर्स हैं, केसी सिन्हा भी इन्होंने लिख रखा है इस तरह के बुक, और वैसे है तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये कर सकते हो आप। लेकिन मेनली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसका बुक भी आई थिंक मैंने भेज रखा होगा, या मैं फिर भेज देता हूँ। तो प्रॉब्लम बुक आईएसआई के लिए कहाँ से करो, जो बच्चे पूछते हैं प्रॉब्लम कहाँ प्रैक्टिस करें उनके लिए बता रहा हूँ, तो कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। और जेई के पीवाई के लिए दिशा पब्लिकेशन अच्छा है ना? हाँ वो भी ठीक है। तो अरिहंत का तो बहुत सारे पब्लिकेशन, अरिहंत वाले लिखते हैं, दिशा वाले भी लिखते हैं, जैसे जो मैं अभी भेज रहा हूँ ये अरिहंत का है। बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा, ये है। तो ये सब डिफरेंट बुक्स हैं मोरलेस, जो मैं एक साथ है ना इसको भेज देता हूँ, जो पहले भेजा था इसने भी भेजा था, तो ये एक साथ ये है तुम्हारे पास मोरलेस, ये 5 बुक हो गई जो ग्रुप में भी आया है, मैं अभी फिर से फॉरवर्ड कर दिया हूँ, तो 1 2 है ना 4 हो गए ना। ये एनीवे तो तुम्हारे पास मेनली ये 3 कंटेंट है जिसको आपको फॉलो करना है, इनका 2 बुक है, यूजी वाला बुक अलग, अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो इनका जो है यूजी प्रॉब्लम बुक अलग है, पीजी वाले अलग है, तो जो तुम्हारे सिलेबस का उसको सॉल्व कर लो, और सो इनका ही पीजी का प्रॉब्लम बुक इनका अलग है, ठीक है। सो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है प्रॉब्लम के लिए जो आप कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉल्व करना है वो है आईएसआई, जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका पीवाईक्यू है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस के लिए है कि और क्या कर सकते हैं, तो और ये कर सकते हैं आप, ये तो आपको करना ही है, तो ये आपको ढंग से सॉल्व करना है और सीखना है कि क्या क्या नहीं आता, क्यों नहीं आता, वो सीखना है आपको, ठीक है। एनीवे बाकी जैम का प्रिपरेशन था वही एनफ है, तुम किसी भी आईएसआई जो बच्चा क्वालिफाइड उससे पूछोगे तो वो तुम्हें इतना ही कहेगा जितनी मैंने जैम में तैयारी की थी बस उतना ही था, उसके बाद मैंने जस्ट पीवाईक्यू किया था, आपको मोस्ट ऑफ द बच्चा यही बोलेगा, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो बाकी बुक मैंने भेज दी है, प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, क्वेश्चन सॉल्व करके जो जो सिलेबस है, और जो सिलेबस है तो ये मैं बुक दिखा रहा था। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कंटेंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, बाकी तुम्हें 11th 12th के दिन याद आ जाएंगे ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो, है ना। सो ये से है ना सीक्वेंस सीरीज जो टॉपिक 11th 12th में था वो तुम्हें याद है कि हम 11th 12th वाला पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो वही है, मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल आपका यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगा दैन दैट, ठीक है। सो ठीक है चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो वही सेम स्टोरी कि ये प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन, हाउ डू डिफाइन,
ये प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, पहले एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो रफली ब्रीफली मैं थ्योरी बता दूंगा, मेनली डेफिनेशन और थ्योरम्स क्या है, प्रूफ पे तो नहीं जाएंगे थ्योरम के, फिर उसके बाद थ्योरम से तो रिजल्ट फॉर्मूला, एंड देन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो कोई भी आईडी जेर वाली भी ढंग की बुक उठा लो, उससे पढ़ सकते हो आप। जनरली जी तेवानी का आता है ना, सिंगेज पब्लिकेशन का आता है, उसको भी देख सकते हो। सो अगर अमित वो उस लेवल का अग्रवाल। पढ़ना है तो है। अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल, हाँ उसका भी है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं। तो सिंगेज का आता है जे डबल ई मैथमेटिक्स, उनका है, तो वो भी तुम देख सकते हो। लेकिन इतना टाइम नहीं कि हम उतने डिटेल में कवर करेंगे, तो हम लोग ब्रीफली अभी कवर करेंगे, ठीक है। बताओ कोई डेफिनेशन बताओ, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, या A सीक्वेंस का series which pattern follow a pattern. और सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है। Function or mapping from natural number to real number. हम्म तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस में रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेशन होगा उसमें एक फॉलो पैटर्न करेगा। हाँ रेगुलर पैटर्न रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें एक रेगुलर पैटर्न रहेगा, बस यही डिफरेंस है। मतलब इज प्रोग्रेशन इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीक्वेंस, या सीक्वेंस का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड वर्जन है समझ लो, है ना, सीक्वेंस ही है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखा है। सो जनरली सीक्वेंस वही है जो तुम लोगों ने पढ़ा है लोअर क्लास में। अगर सीक्वेंस की मैं डेफिनेशन लिखूं तो सीक्वेंस अल्लाह वही है कि इट इज अ फंक्शन फ्रॉम, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम, अच्छा मेन है क्या किसका सीक्वेंस है, हम जनरली रियल सीक्वेंस बोलते हैं ना। तो जैसे है वही टर्म जो आपने अभी जैम सिलेबस में पढ़ा है, बस ये है कि यहाँ पे हम लोग उतना थ्योरेटिकली नहीं पढ़ते हैं, है ना। यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्टेड केस में हम लोग स्टडी करते हैं कि ए पी जी पी एच पी को, वहाँ किसी भी तरह का सीक्वेंस हो सकता है ना, वहाँ पे जैसे था। तो मेनली इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो होता क्या है अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि एफ एन टू आर है, तो यहाँ ऐसा डिफाइंड होता है एफ एन इज इक्वल टू ए एन, है ना। तो ये आपका सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, ए वन ए टू। तो मेनली मैं यहाँ इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल रहा हूँ, है ना। अगर फाइनाइट सीक्वेंस होगा तो गिवन होगा फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज, है ना, सीक्वेंस मींस इनफाइनाइट सीक्वेंस अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, है ना, ये चीज़ है। सो वैसा होगा। अगर हम फाइनाइट सीक्वेंस यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर फाइनाइट अलग से लिख रखा है तो ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, किसके, कोई डिफाइन करो, फाइनाइट सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करोगे, क्या डेफिनेशन होगा। बताओ भाई, फाइनाइट सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या ये फाइनाइट है, मतलब सॉरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस। सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस है, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कहने का मतलब ऐसा लिखना 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ऐसा लिखना, ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। यहाँ सीक्वेंस को हम इस तरह से लिखते हैं क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं अगर बताऊं कि सीक्वेंस जैसे 1 1 1 1 ऐसा चल रहा है, ये अलग है, और सेट 1 1 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो इसके ही इक्वल है अगर सेट में लिखेंगे, तो दोनों अलग चीज़ है ना। सो सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, है ना, अ सीक्वेंस इन विच विथ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए 10 तक है लेट से, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, है ना। तो वैसा होगा।
आगे अब किस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे कि जैसे तो जनरली यहाँ पे जो होता है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि कितने भी टर्म्स लग रही हैं, हम लोग जनरली यहाँ बात करेंगे तो जो क्योंकि 11-12 लेवल में बात कर रहे हैं तो हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस की जनरली भी बात करूंगा मैं, ठीक है ना, कि सीक्वेंस विथ n नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो अगर फाइनाइट सीक्वेंस अगर लिखूंगा यहाँ जैसे मैंने डॉट 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 लगा के छोड़ दिया है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि इसका लास्ट टर्म आपको नहीं पता है क्या है। फाइनाइट में क्या होगा कि a1 a2 डॉट 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 an, सो लास्ट टर्म इज फिक्स्ड, आपको पता है कि लास्ट टर्म क्या है, तो जिस सीक्वेंस का लास्ट टर्म नोन है मतलब वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइनाइट मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टर्म्स को कि हम यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे अब नेचुरल नंबर टू आर है। फाइनाइट सीक्वेंस को अगर मैथमेटिकली मैं डिफाइन करूँ तो ऐसा होगा कि जैसे सीक्वेंस विथ n टर्म्स, तो यहाँ एक मैं सेट डिफाइन कर दूंगा कि f फ्रॉम Sn टू r ऐसा होगा, जहाँ Sn क्या है, Sn मैं एक सेट लिख रहा हूँ तो Sn इज जस्ट अ सेट या कुछ भी एक सेट लिख सकते हैं आप, चलो S लिख देता हूँ। तो S इज, अगर फाइनाइट सीक्वेंस को मुझे इस तरह से डिफाइन करना है तो यहाँ पे S जहाँ पे होगा a1 a2 an, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, एक मिनट, ऐसे नेचुरल नंबर था ना तो उस तरह से, या सॉरी 1 से n तक कर लो, लाइक 1 से n तक लेवल कर लो 1 2 अप टू n, n नंबर तो 1 का a1 2 का a2 एंड सो ऑन, n का an इमेज है तो वैसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये हम फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब इसका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जिसका n टर्म नोन हो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब आगे आते हैं, जैसे डिफाइन करते हो कोई सीक्वेंस है तो जनरली अब मैं फाइनाइट सीक्वेंस की बात करूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब बोलेंगे, या इनफाइनाइट भी है तो कोई दिक्कत नहीं अभी तो। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सब सबको याद है, ठीक है ना, क्योंकि 11-12 तुम पढ़ चुके हो, ये सब जैम में नहीं था तो हो सकता है भूल भी गए हो, अलग बात है, लेकिन वैसे आपको याद होगा। क्या डेफिनेशन है कोई बताओ, कौन लोग ISI वाले लोग। Common difference is constant. तो ऐसा होता है कि अ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या है, पर्टिकुलर प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस विद सम रेगुलर पैटर्न, जिसमें एक फिक्स पैटर्न होगा वो जाके प्रोग्रेशन बनाएगा, ठीक है ना। सो मैं ऐसे लिखता हूँ अ प्रोग्रेशन और अ सीक्वेंस, लेट्स से a1 a2 डॉट 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 ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज इन AP इफ एंड ओनली इफ, हम एक सीक्वेंस लिख दिया हमने a1 a2 a3 एंड सो ऑन, इसको मैं बोल रहा हूँ AP होगा अगर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा, यही ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू सम d, d इज द, यहाँ पे नोटेशन यूज करेंगे हम, है ना। तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, और दैट इज an plus 1 minus an is d for all n belongs to natural number, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो ये डेफिनेशन हो गया मैथमेटिकली कि इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे AP है अगर ऐसा होगा, वेयर D इज कॉल्ड, है ना, वेयर D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, तो D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस है, अगर इसको ठीक से लिखे सो जैसे अगर मैं a1 का नाम A रख दूं मान लो, तो ये क्या कहता है a2 माइनस a1 D के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि यहां से a2 मुझे क्या मिलेगा a प्लस D, फिर ऐसे ही a3 कितना मिलेगा, तो a3 माइनस a2 D के इक्वल है, तो a3 होगा a2 प्लस D और a2 है a प्लस D एंड दैट विल कीप गोइंग, तो ये a प्लस 2D एंड दिस सीक्वेंस विल कीप गोइंग। नाउ अब आपसे पूछा जाएगा nth टर्म, तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि nth टर्म इन AP, जिसका जनरली हम नोटेशन हम an लिखते हैं, है ना, और यहां से आपको समझ आ रहा है कि पहला टर्म A है, दूसरा टर्म a प्लस D है, तीसरा टर्म a प्लस 2D एंड सो ऑन, तो सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू D, है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आप जानते हैं। तो ये तो सिंपल हो गया कि AP में nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो दिस इज द, है ना, nth टर्म फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद आगे आता है सम ऑफ n टर्म्स, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये थ्योरीज आप सब जानते हैं, थ्योरीज सब लोग जानता है, लेकिन एग्जाम सबका नहीं निकलेगा, एग्जाम किनका निकलेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। थ्योरी सबको पता है AP क्या है, GP क्या है, HP क्या है, फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, लेकिन सबका एग्जाम नहीं निकलता है
क्योंकि मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा उसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, सबसे ज्यादा रैंक आएगा, वो सबसे अच्छी रैंक आएगी तो एडमिशन होगा। तो मेन वो उससे डिसाइड होता है कि एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसेस में ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, n/2 into a plus लास्ट टर्म। हाँ तो जैसे आप लोग अब अगर मैं लिखूं जैसे रेगुलरली प्रूव करने की कोशिश करूं तो a1 प्लस a2 अप टू an, क्योंकि हम पहले n टर्म को ही सम कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना। सो वी आर राइटिंग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो फर्स्ट n टर्म्स इन AP, यही है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन AP। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, सो ये बनाएगा क्या, तो a1 का नाम हमने a रखा है, फिर a प्लस डी रखा है एंड सो ऑन चलता रहेगा। an क्या है a प्लस, अभी हमने देखा है n-1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। नाउ ऐड करो इसको, तो जब आप ऐड करो इसको मैं एस एन बोल देता हूँ, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, तो ए हर टर्म में है तो एन टाइम ए आ जाएगा, ओके। अब डी देखो कहाँ कहाँ है, सेकेंड टर्म में डी है एंड सो ऑन ऐसा चल रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं डी कॉमन ले लूँ या आप इसको लिखोगे तो ऐसा आएगा 1 + 2 अप टू n इंटू डी। अब तुम्हारा काम है, जो लोग हैं जो बुक ग्रुप में भेजा गया है डिफरेंट बुक से, या कोई एक बुक को अच्छी तरह सॉल्व करो, वो बेटर है दैन 50,000 बुक सॉल्व करने से। तो टॉपिक पढ़ाए हो नहीं पढ़ाया हो मैंने, आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो आप पूछो मुझसे। मतलब जैसे AP GP HP के जितने क्वेश्चन हैं, कोई भी एक बुक जो आपको ठीक लगे, 4-5 बुक भेजा है ग्रुप में, उसको उठाओ और उन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ जो सिलेबस में है ISI M-STATS के, और फिर प्रॉब्लम पूछो, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो। थ्योरी में अपने हिसाब से कराता रहूँगा, ये है। सो यहाँ से क्या आएगा Na प्लस, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा, और ये आप जानते ही हैं ये क्या होता है, 1 मिनट यहाँ लिखने में गलती हुआ है ना। सम कहाँ तक जाएगा, n-1 तक ही जाएगा ना, n तक थोड़ी जाएगा, n-1 तक। डी का टर्म क्या है, n-1 तक जो है, तो यहाँ d है, अगला 2d होगा, 3d होगा, n-1 d है। तो उसको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 टाइम d। इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ जाएगा, n/2 कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ से वही फॉर्मूला बनता है जो आप जानते हैं। तो क्या बनेगा, अगर आप यहाँ से n/2 कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर आएगा Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन AP। तो n/2 कॉमन लोगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को आप वैसा भी लिख सकते हो जैसे a प्लस, अगर 2 है ना तो a प्लस a कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा a प्लस n-1 डी। तो मतलब a1 कर देता हूँ पहला टर्म और nth टर्म, तो यही फॉर्मूला है। तो सम ऑफ n टर्म का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या हाफ 2a प्लस n-1 डी, ये हो गया। तो AP में मोस्टली जो याद रखने की चीज़ क्या है, जो सबसे फंडामेंटल है वो है AP में टर्म्स कैसे होते हैं। तो पहला टर्म a है, दूसरा a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2d है एंड चलता रहेगा, ये फॉर्म हो गया। nth टर्म क्या है इसका, तो nth टर्म आपने अभी देखा है a प्लस n-1 d है। सम ऑफ n टर्म क्या है, ये है, ठीक है। अब जैसे कई बार एग्जाम ऐसा पूछ लेता है कि Sn माइनस Sn-1 क्या होगा, तो ये बहुत ऑब्वियस है, Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn-1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। तो बचेगा क्या, n लास्ट टर्म, है ना, क्योंकि ये n टर्म का सम है, ये आपका n-1 टर्म का सम है, तो लास्ट टर्म बच जाएगा बस। तो इस तरह बेसिक ये सब जरूरत पड़ेगी। तो ये तो बेसिक AP का फॉर्मूला हो गया। इसमें आता है अरिथमेटिक मीन, एक और टर्म आता है, तो अरिथमेटिक मीन वो क्या होता है। सो अरिथमेटिक मीन को आप कैसे डिफाइन करते हो, अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल टर्म्स। ओके। जैसे आपके पास a1 a2 डॉट 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 an है, ठीक है ना, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन हो, चाहे कोई भी सीक्वेंस से कैसे भी टर्म्स हैं, नॉट लाइक AP ही है, कोई भी टर्म है, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है यहाँ पे कि आप जो इसका अरिथमेटिक मीन है ना, शॉर्ट में AM लिखेंगे, सो अरिथमेटिक मीन इस सीक्वेंस का होगा a1 प्लस a2 डॉट 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 an अपॉन n, है ना। ये इसका डेफिनेशन है कि किसी सीक्वेंस का n टर्म आपके पास नोन है
तो अर्थमेटिक में होगा सम ऑफ दैट टर्म्स अपॉन n, ठीक है। तो ये तो अर्थमेटिक मीन का एक्सप्रेशन हो गया। जैसे आपके पास ना ए और बी दे रखा है, बोलेगा अर्थमेटिक मीन बताओ, तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिक स्टोरी हो गई एपी की। अब अगर आप कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करना चाहो इस थ्योरी पे, देखो कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। जैसे अब क्या होगा, मैं थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो तो इसमें ये बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि मान लो let a1 is a2 is b and an is c in an ap, ठीक है। इसका मतलब कोई एपी है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है, nth टर्म सी है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड Sn, देन फाइंड Sn। अच्छा वो तो ऐसे ही निकल आएगा ना, इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या होगा, ए बी सी के टर्म में क्या आएगा, फाइंड Sn इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। एन नहीं होना चाहिए, ए बी सी विदाउट एन, है ना। बताओ क्या आएगा एक्सप्रेशन। मैं ऑप्शंस लिख सकता हूँ लेकिन तुम ट्राई करके बताओ सॉल्व करके। अब मेन यहाँ डिसाइड होता है तुम्हारे पास कितना दिमाग है, कि फॉर्मूला याद रखना काफी नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं आपने पढ़ा है टॉपिक्स, लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो मतलब फिर नहीं निकलेगा एग्जाम आपका। तो मेन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसाइड करता है ना कि आप एग्जाम में कितने नंबर लाओगे। क्योंकि आपने बुक पढ़ा, कई बार बच्चा बोलता है ना सर मैंने बुक पढ़ा मुझे लगता है सब आता है, लेकिन क्वेश्चन होते ही नहीं है, तो मतलब समझ उस लेवल की डेवलप नहीं हुई ना अभी, ये है। एनीवे ट्राई करके देखो क्या आएगा और आंसर बताओ मुझे। b plus c minus 2a upon 2 times b minus a into c plus a। जी क्या बताया, बी प्लस, b plus c minus 2a हाँ, upon 2 times b minus a 2 टाइम बी माइनस into a plus c। ए प्लस सी, ठीक है जी। जैसे आप भी ऐसे निकाल सकते हैं, अब वही घुमा देगा ऑप्शन को, ठीक है ना। उसी में क्या करेगा, वो उसको घुमा देगा कि ए प्लस बी माइनस 2c, ऐसा कुछ कर देगा एग्जाम्पल के लिए, ए प्लस सी अपॉन 2 टाइम बी माइनस ए, ऐसा कुछ भी घुमा सकता है वो, उस तरह ऑप्शन तो रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा है तो चेक कर लो फिर भी, ए प्लस सी माइनस 2b इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 टाइम्स सी माइनस बी, ऐसा कुछ, एंड सेम है ना, ऐसा टर्न कर देगा ऑप्शन। है ना, इस तरह से ऑप्शन बना देगा। अब मुश्किल तो है नहीं, आपको सारी इंफॉर्मेशन तो है ही। तो जस्ट एन को ही तो रिमूव करना है ना, बाकी तो हो ही जाएगा। तो आपको बस एन को रिमूव करना है इसमें से, तो कर लो लास्ट एक्सप्रेशन से, हो जाएगा। सबने कर दिया ना, देख लो। तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ, डिफरेंट बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करो, थ्योरीज मोर और लेस सबको आती है, ठीक है ना, ये है। तो इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, सॉल्व करना शुरू करोगे आ जाएगा आंसर।
तो इसमें जैसे कहा A1 तो A ही है और A2 इसने कहा B है, तो इससे मुझे ये समझ आया कि A2 आप लोग जानते हैं A प्लस कॉमन डिफरेंस है ना। सो ये हमारा B है, फर्स्ट टर्म तो A ही है, कॉमन डिफरेंस है ना, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सो यहाँ से हमने D निकाल लिया AB के टर्म में, तो B माइनस A आ गया जी, यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड यूज करके फिर इसने कहा है जो nth टर्म हमारा है वो C है, तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कितना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ से हम d वापस रख देते हैं और n निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं abc के टर्म में, तो जो n की वैल्यू आएगी यहाँ से c माइनस ए अपॉन डी, और यहाँ है प्लस वन, चेक कर लो भाई, यही है। तो d वापस रख दो, तो d अगर वापस रखोगे तो आपके पास n आ गया c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। तो ये n आ गया abc के टर्म में और यहाँ से d आ चुका है abc के टर्म में। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन बोला था कि Sn बताओ, है ना। Sn क्या है, तो Sn या तो उस तरीके से जाओ n/2 प्लस, है ना, या तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, और नहीं तो जो ऑप्शन था हमारे पास n/2 a1 प्लस an वाला, ये भी ऑप्शन है जी। तो मतलब राइट वाला ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि हमें a1 और an पता है। तो यहाँ से Sn क्या बनेगा, n, इसको सिंप्लीफाई करें, अच्छा यहाँ से ना इसका तुमने एलसीएम लिया होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा। सो एलसीएम ले लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, b माइनस ए, है ना, तो यहाँ b माइनस ए अगर ऐड कर लेंगे तो प्लस में b माइनस ए, यहाँ बचेगा b माइनस ए, यही है। सो b माइनस ए और यहाँ आ जाएगा c प्लस बी माइनस टू ए, सो c प्लस बी माइनस टू ए और अपॉन b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आ गया, देख लो किसी को डाउट है तो बताओ। तो यहाँ से आ गया आपके पास b प्लस सी माइनस टू ए और a प्लस सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि और यहाँ b माइनस ए, यही है जी। तो मतलब ऐसे बस स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा, इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। अब कोई डाउट है किसी को, बताओ इसमें। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो हो ही जाएगा। अब जैसे क्या होता है कई बार ऐसे है ना टर्म्स आते हैं, अब यहाँ पे ए एम का जो कुछ है ना टर्म, जैसे मान लो ए बी है, जैसे एक तो अभी लिखा था मैंने, लिख दूँ, थ्योरम लिख दूँ या जैसे रिजल्ट लिख देता हूँ ना, तो एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इसका एक्सप्रेशन तो आप लोग जानते हैं। सो ये a प्लस बी बाई टू है, लेकिन जैसे कई बार ना इसे इसमें एपी में जो कॉन्सेप्ट है कि यू फाइंड टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो उसका क्या अप्रोच है, जैसे पूछता है, लिखूँ मैं कि जैसा अभी एक क्वेश्चन जस्ट लिखने के पूछता है ना, फाइंड टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। तो इसका क्या मतलब है,
ये कैसे निकालेंगे, जैसे ये पूछता है ना, तो इसका मतलब, चार्ट में डिफाइन करेंगे A1 A2 और B। हाँ जैसे अब क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं जनरल थ्योरी इसका एक्सप्लेन करूं तो इसका ये मतलब है, जैसे अगर लिखता है कि टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी के बीच आपको टू नंबर यहाँ पे पुट करना है। लेट्स से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना, M1 M2 टाइप का मान लो भी चाहो तो, M1 M2 है, तो इसका मतलब है टू अरिथमेटिक मीन्स ए एंड बी जो है ये M1 M2 है। तो इसको मैं थ्योरेटिकली लिख देता हूँ, है ना, सो थ्योरेटिकली लिख दूंगा थ्योरम के तौर पे, तो ये बनेगा आपका कि टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी आर M1 and M2 if and only if these four numbers are in AP, यही है, these four numbers are in AP। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, एक अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो वहां भी यही मतलब था, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, सो दैट इज ए प्लस बी बाई टू एंड बी आर इन ए पी, इसका भी यही मतलब है ना, और यहाँ भी यही कहना चाह रहे हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट M1 व्हाट इज दैट M2, क्वेश्चन ये है। सो यहाँ पे M1 M2 क्या होगा, मोर ओवर, बताइए M1 क्या है और M2 क्या है, आप निकालिए ए बी के टर्म्स में, तो फाइंड M1 M2 इन टर्म्स ऑफ ए बी। सो आप M1 M2 फाइंड करो ए बी के टर्म्स में, you find A1 A2 M1 M2 M1 M2 sorry in terms of AB। Sir, M1 is 2A plus B upon 3 and M2 is 2B plus A upon 3. ओके एक मिनट, तो कितना आया M1, 2A plus B upon 3 2A प्लस बी अपॉन 3, and M2 is 2B plus B upon 3. मतलब 2B plus 2B, A plus 2B upon 3. ओके, But बाकी लोग right है बाकी लोग wrong? कन्विंस्ड है, Yes, sir. ठीक है ना, ओके ठीक है। तो सिंपली जैसा भी पीछे सॉल्व किया ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देयर आर फोर टर्म्स इन द एपी, तो चार टर्म हो गया आपके पास, एन की वैल्यू 4 हो गई, तो फर्स्ट टर्म इज ए, फोर्थ टर्म इज बी, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D इज इक्वल टू बी, तो वहां से आप डी निकाल लेंगे, एंड दस एम क्या होगा ए प्लस डी, M1 होगा ए प्लस डी, M2 होगा ए प्लस 2D, तो कर लेंगे, सही है ना, ठीक है। इस तरह से एक जनरल रिजल्ट होता है
कि लाइक है ना, कि जैसे एक नंबर है कि लेट्स से मैं लिखूं कि आर नंबर्स, जैसे M1 M2 एंड MR आर, है ना, आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, है ना, यहाँ से लिख दो नंबर्स, सो मीन्स बिटवीन A एंड B इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन तो हम जानते हैं, A M1 M2 एंड MR कॉमा B आर इन ए पी, डेफिनेशन हो गया। ये कब बोलेंगे अर्थमेटिक में? नाउ अब आपको बताना है कि व्हाट आर दोज नंबर्स, मोर ओवर व्हाट इज M1, या इन जनरल MI बता दो डायरेक्टली क्या है आई के टर्म्स में, ठीक है ना। सो व्हाट इज M1, व्हाट इज M2, व्हाट इज M3, या आप अगर पैटर्न नहीं ढूंढ पाओगे तो पहले M1 बताओ क्या होगा, M2 बताओ क्या होगा, इन जनरल MR बताओ क्या होगा, फिर हम लोग इसको देख के डायरेक्टली एक इन जनरल MI का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख पाएंगे, ith टर्म, मतलब ये है। ट्राई करके बताइए सिमिलर वे में, किसके टर्म में? ए बी के टर्म में, और आर यहाँ यूज किया है तो आर, ए बी एंड आर के टर्म में आंसर आएगा, क्योंकि हमने आर नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स यूज किए हैं। तो आप लोग जरा वर्क कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा।
आया जी कि नहीं अभी तक? खुद से ही करना पड़ता है भाई, एग्जाम में भी खुद से ही करना यस पड़ेगा। सर, आ गया। हाँ बताइए क्या है, एग्जाम में भी खुद से करना पड़ता है, इसलिए खुद से अभी करोगे तो एग्जाम में भी कर पाओगे। कॉमन M1 डिफरेंस आया है बी माइनस ए अपॉन आर, और एम आई आया है, एम वन आया है हमारा, B ए माइनस ए अपॉन ए R, इंटू, हाँ, ये सही है जी? बाकी लोग और एम वन आया, ठीक है, M1 A प्लस D हो एम जाएगा। वन आया है, तो इन जनरल हम ए मल्टीप्लाई आर माइनस वन हाँ वही कर रहे हैं, जैसे मान प्लस लो बी मैं अपॉन आर। इन जनरल में ऐसा लिख दूं, जो MI है वो क्या होगा, M1 होगा A प्लस डी, M2 होगा A प्लस 2D, तो MI होगा A प्लस आई टाइम D, ए, या यस एम सर, के लिख दूं आई के बजाय एम के, केथ टर्म, तो A प्लस के डी, यही होगा। अब A तो एज इट इज रहेगा K टाइम, और D आपका क्या हो जाएगा, B माइनस ए अपॉन आर। बाकी लोग ये चेक करो सही बता रहे हैं। यहाँ B क्या होगा, B कौन सा टर्म है बताओ, B कौन सा वाला टर्म है इसमें, R बी लास्ट प्लस टर्म, कौन सा, ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा है, आर तो ये प्लस R टू, प्लस वन है, तो R प्लस टू एथ टर्म है ना। और R प्लस टू एथ टर्म क्या होता है AP में, तो यहां से बताओ D कितना आएगा, ये बनेगा ना, चेक करो। तो यहाँ R नहीं आएगा, R प्लस वन आएगा, ठीक है, चेक करो एक बार फिर से, यस सर, आर प्लस वन। ठीक है ना। हाँ, तो इससे ये समझ आया कि जो हमारे पास M1 है वो A प्लस डी है, तो A प्लस और D हमारे पास ये है B माइनस ए अपॉन आर प्लस वन, एंड सो ऑन। M2 होगा A प्लस टू डी, सो B माइनस ए अपॉन आर प्लस वन, एंड सो ऑन, ये चल जाएगा डॉट 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 ऐसा। K इन जनरल कुछ भी हो सकता है, सो K आप कोई भी ले लो इनमें से। सो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन्स आ गए इन बीच के। किसी को डाउट है इसमें, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको भी। सो अगर पूछता है कि आर नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन बताओ, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन जनरल आरएथ वाला लिखता, सो आरएथ अरिथमेटिक मीन जो है, यहाँ में अगर MR लिख दूँ कि आरएथ वन क्या है, तो A प्लस R इंटू डी होगा, एंड D है B माइनस ए बाई आर प्लस वन, ऐसा रहेगा इस तरह से। तो इन जनरल ये एक्सप्रेशन है। तो ये आपके पास ये तो आ गया D की वैल्यू AB और R के टर्म में, और इन जनरल ये है जहाँ फॉर ऑल K, जो कि K तुम रख सकते हो 1 से लेके R तक, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। आगे अगर बात करें, सो चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ अब मैं। सो क्वेश्चन जैसे है एक, कि ये सेकेंड क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, इसमें कहा जा रहा है कि सो लेट AN and BN be nth term of टू डिफरेंट APs, है ना, टू APs, दो अलग अलग AP है, एक का nth टर्म AN है, दूसरे का nth टर्म BN है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है, एंड मान लो ऐसा है, एंड या इसी में ऐड कर देता हूं, एंड S1 एंड S2, या हाँ ठीक है S1 S2 कर देता हूं, ये N का थोड़ा फील आना चाहिए ना इसमें। सो SN और क्या लिखूं, SN डैश, है ना, या यहाँ पे चलो ऐसे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल AN स्टार, है ना, और यहाँ SN स्टार भी सम ऑफ N टर्म्स ऑफ, है ना। तो यहाँ पे लिखने का मतलब, एंड दिस ऑफ टू APs, दो अलग अलग AP है, उसके APs रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, मतलब ऐसा है AN SN AN स्टार SN स्टार,
तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि बताओ मुझे देन व्हाट विल बी s of 2n minus 1 upon s 2n minus 1 star, this is equal to what? ये आपको सिंप्लीफाई करके बताना है ये क्या आएगा। इसके 4 ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। जैसे पहला ऑप्शन है 2 टाइम ए एन माइनस 1 अपॉन 2 टाइम ए एन स्टार माइनस 1, या यहाँ पे होगा 2 ए एन अपॉन ए एन स्टार, या तीसरा ऑप्शन होगा तो इसमें एक ही लाइन में कर देता हूँ मैं। तो ए बी सी है कि ए एन अपॉन ए एन स्टार 2 टाइम, या डी है ए एन अपॉन ए एन स्टार। हालांकि एज ए थ्योरम भी लिख सकते हैं, लेकिन एज ए क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डी आ रहा है। डी आ रहा है। बाकी लोग देखिए। जैसे तुम देखोगे आईएसआई में क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही होते हैं, जैसे ये 11 12 में जैसे आते थे, जे डबल में ज्यादातर क्या अप्लाइड होगा, लेकिन वहां तुम देखो ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही रहता है। पीवाई की उधाई तुम्हारे पास, तुम देख सकते हो इस तरह से। बाकी लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, देख लो, यस सर। है ना। तो सॉल्व करने की जरूरत है, बस सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा। तो क्या यूज करोगे उसमें? 2a प्लस n माइनस का फॉर्मूला। हम्म, बस फॉर्मूला यूज कर लो, उससे आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला सम का यूज करो, आपसे आ जाएगा। एसएन का फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो उससे सिंपली बस जरूरत है सॉल्व करने की कोशिश करना। अब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है।
सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ, समझ आ गया ना? तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर लो, S2n-1 है ना। तो ये अगर इसका जो भी फर्स्ट टर्म होगा, सो मान लो टर्म तो फिक्स है, सो 2n-1 अपॉन 2 n/2 2a प्लस 2n-1 2n-2 इंटू डी, एक ये होगा, और S2n-1 स्टार, स्टार रिप्रेजेंट द अदर है ना। सो यहाँ 2n-1 टर्म तो यही रहेगा, बस आपके पास यहाँ आ जाएगा 2a स्टार है ना। दो AP डिफरेंट है, इसका क्या मतलब? फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, टर्म्स तो ये बता ही रहा है कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये है। अब सिंपल एक लाइन है कि आप इसको बस डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करो, देखो खुद ही आंसर आ जाएगा। डिवाइड करो क्या होगा, ये तो सेम ही है, कट जाएगा। 2 आई थिंक कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा। तो जब रेशियो लोगे तो a प्लस n-1 डी, a स्टार प्लस n-1 डी स्टार, तो वो आ जाएगा। आसान है, बट ये कोशिश करना है, कोशिश करोगे सॉल्व हो जाएगा। जो तीसरा क्वेश्चन लिखो, जो थर्ड क्वेश्चन है कि, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे JEEPYQ में, या जो टोमेटो वाली बुक, जो भी प्रैक्टिस बुक्स आपको भेजे उसमें सॉल्व कीजिए AP वाले क्वेश्चन, फिर ट्राई करते हैं। अब ये कह रहा है कि let an and bn are sum of n terms of 2 APs, ठीक है, such that an is नहीं, sum of 2 terms नहीं, nth terms है ना, और nth terms nth terms of 2 APs such that an is 10 and bn is 15। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये? सो an bn दो सीक्वेंस है रेस्पेक्टिवली है ना, ऐसा कर सकते हैं। सो इफ सम ऑफ n टर्म्स इन an, जो सीक्वेंस an है, सो इस सीक्वेंस an में इज पूछ रहा है कि, बोल रहा है 30 टाइम्स n है, देन सम ऑफ अभी क्या चल रहा है, 2025 टर्म्स इन सीक्वेंस bn इज, ये क्या आएगा बताओ जरा? है ना, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इन an इज दिस, सॉल्व करो और बताओ। तो यहाँ सॉल्व कर पाओगे तो एग्जाम में भी सॉल्व कर पाओगे, मतलब बस करना होता है कोशिश, उसके बाद डिसाइड होगा सॉल्व होगा कि नहीं होगा। सॉल्व स्टार्ट ही नहीं करोगे तो होगा ही नहीं सॉल्व।
प्रयास में होगा भाई आज। आंसर तुम लोग को आया कि नहीं? हैं? आंसर पॉसिबल है कि नहीं निकालना? पॉसिबल तो है। कितना आया? 12,150। अच्छा है 12,150। अच्छा अच्छा 1200 12,150। 12,150। अच्छा ठीक है जी। बाकी लोग मैं सॉल्व करूं, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? देख लो, जस्ट गिवन इन्फॉर्मेशन को ठीक से यूज करना है, आ जाएगा उससे। आई थिंक पिछला रिजल्ट यूज करके ही आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ पिछला रिजल्ट से भी आ जाएगा। अगर आप देखोगे जो पिछला रिजल्ट था उससे भी आ सकता है, वैसे ही आ जाए ना। ये जो अभी लिखा था मैंने, क्या था ये, तो इसके अकॉर्डिंग
तुमने देखा ना कि एस 2n माइनस वन एस 2n माइनस वन स्टार ये था। तो अब उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग an अपॉन बी एन हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और इसमें दिया क्या है, इसमें तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an इज 30n, तो 30n Sn, n टर्म 30n है, तो an प्लस वन क्या होगा, सम ऑफ n टर्म 30n है ना। तो ये 30n तो यहाँ, सम ऑफ एन को सॉल्व करेंगे तो वो बी एन बन जाएगा, तो अच्छा उससे हम ए एन और बी एन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, उससे भी कर सकते, जो आप कर रहे हैं वो भी सही, मगर ये यूज़ कर ले तभी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो अगर इससे हम ट्राई करें तो क्या आएगा, तो 30 टाइम 2n माइनस वन एस 2n माइनस वन स्टार, और ये तो मुझे पता ही था एन बी एन। तो देखते हैं इससे क्या आता है। सो ए एन बी एन तो मुझे क्वेश्चन में दे ही रखा है यहाँ पे 10-15। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ 10-15, ऐसा है ना यहाँ पे कि एन टर्म्स और सम वाला ही है, तो यहाँ से उधर से भी आ जाएगा जो आप कह रहे हैं। तो यहाँ से अगर निकालूँ एस 2n माइनस वन स्टार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30। अच्छा, इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो, है ना, ये ठीक है, अभी ऐसे ही रखते हैं। 30 इंटू 2n माइनस वन इंटू 15, और है ना, ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा अपॉन 10, यही रहेगा। तो ये 3 टाइम में कट जाएगा। तो क्या इससे सेम आंसर आना चाहिए ना, तो आ जाएगा। तो हमें चाहिए S2025 स्टार, यही ना। तो 2n माइनस वन को इस पर फिट करना पड़ेगा मुझे इस रूल के हिसाब से। तो यहाँ से ये क्या है, 2 टाइम 1013 माइनस वन, ये हो जाएगा 2026 माइनस एक। तो कहना मतलब मुझे इसमें n की जगह रखना पड़ेगा, और ये तो ऐसा क्या ही करना है, हमें तो पता ही है, ये तो यही तो है मेरे पास। सो इसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए 2025 इंटू 15/10। देखिए क्या यही आंसर आया था आपका भी, आएगा इससे, मेरा आंसर गलत गलत हो गया इससे मेरा। है ना, गलत हो गया ना, देखिए एक बारी। तो इससे जो आएगा हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया आंसर। तो 3 टाइम कट गया, तो मेरा आंसर होना चाहिए 3 इंटू 2025 इंटू 15। देख लो जो बाकी लोग, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, मतलब अगले क्वेश्चन का, इसका नहीं, ये यूज़ किया हमने रिजल्ट ये वाला, तो इस तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये एज अ थ्योरम है, हालांकि है ना, ये रिजल्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन बनाया है ऐसे, तो इससे आ जाना चाहिए। बाकी ये है, तो जो आएगा 3 इंटू 2025 इंटू 15, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 इंटू 2025 इंटू 91125। 91125, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच है ये, पिछला वाले क्वेश्चन को हमने एज अ रिजल्ट यूज किया, तो उससे आ जाएगा। यहाँ जो ए एन स्टार था हमारे क्वेश्चन में, ए एन बी एन है वो, यहाँ पे वो ए एन बी एन है। बाकी एस एन जो था यहाँ 30n है, तो एस 2n प्लस वन मैंने रख दिया, 30 टाइम 2n माइनस, मतलब एस 2n माइनस वन 30 टाइम 2n माइनस वन कर दिया, तो इस तरीके से आएगा। अब मुझे दूसरे का निकालना था सम, तो इस स्टार निकालना था, स्टार मतलब दूसरा टर्म है, तो ये करके फिर इससे आ जाएगा। ठीक है, मतलब वही ट्राई करेंगे, गलतियाँ है ना, मिस्टेक पार्ट ऑफ लर्निंग है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। सो तो आपसे ये पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो होगा अभी के लिए, ये फोर्थ होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मान लो इफ, चलो A22 मतलब 22nd टर्म इज 30, ये तो आसान क्वेश्चन, इस तरह के आपने बहुत सारे क्वेश्चन 11th 12th में भी किए होंगे। 46th टर्म है, दिस इज 72। देन क्वेश्चन है ऑप्शन ए, an क्या होगा,
अच्छा बस वो ऐसे भी चेक कर लोगे, नहीं फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मुझे कुछ वैसा बनाना पड़ेगा। ये मैं ऐसे ऑप्शन बना रहा हूँ, वहाँ एक्चुअली पूछा गया है कि जो आपसे पूछा गया देन व्हाट इज द S10 इज, चलो ये बताओ। ऐसे मैं ढूंढ रहा था जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा ए एन का। आसान है ना ये तो, इस तरह क्वेश्चन इजीली कर लोगे, क्योंकि ये तो बस कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, तो इन एपी मतलब 22nd टर्म 36 है, 46 टर्म 72 है, इन एन एपी तो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बताओ, तो नोटेशन में ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बताओ। तो ये बहुत इजी था क्वेश्चन, जो आपने पहले बहुत क्वेश्चन किए होंगे ऐसे। जैसे पूछा जाता है कि इफ सम ऑफ 4 इंटीजर्स in AP is 24 and product of and their product, then their product is 945, then आपसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम इज, है ना। देन मैं ऑप्शन बनाता हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताओ। दूसरा पार्ट ये है चार इंटीजर जो एपी में है उसका सम 24 है, उन चारों का प्रोडक्ट 945 है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि मैं कैसे लिखूं इसको, लिखने का मतलब ये है कि ये ऐसे बताओ, फाइंड दैट 4 नंबर, ये पूछना चाह रहा हूँ। दैट 4 नंबर्स आर वो कौन कौन से नंबर है, चार बताओ जरा। बाकी एपी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, ठीक है ना, जो कल डाउट होगा। सो ये आई थिंक ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है इनका, इनका आई थिंक पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। मैंने एग्जाम तो दिया नहीं है, मुझे कभी मैंने इसका एग्जाम दिया ही नहीं है सही सही का। ऑनलाइन नहीं होता ना इनका, तो ऑफलाइन वो ऐसा होता है, शायद पेन पेपर होता है जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव भी होता है ना, तो पेन पेपर एग्जाम है। जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आई थिंक टिक करना होता है, पेन पेपर एग्जाम, इसमें कैलकुलेटर वेटर नहीं देंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता इसका, जहाँ तक मुझे आइडिया है ना। एक बार मुझे कंफर्म करना होगा उन बच्चों से जो एग्जाम देते हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ये पक्का है, ठीक है ना। हाँ ऑनलाइन फिजिकल आई थिंक होना चाहिए मुझे लगता है।
तो सेकंड का 3579। सेकंड का 357 और 9 4 नंबर्स। अच्छा 3579 ओके। तो ये आंसर ये जो बता रहे हैं कि वो 4 नंबर 3579 है ना। तो अगर ऐसा है 3579 तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ गया 2 का, ये है। और पहले का अच्छा वो बन नहीं रहा क्या है ए। ट्राई नहीं किया आगे इक्वेशन हाँ वो तो सॉल्व आसान करके। है। ए प्लस 11d बराबर 36 और ए प्लस 45d बराबर 72। सो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स इनफ है ए एंड डी निकालने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा। और S10 का हमें पता ही है, तो S10 जो आएगा जो हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से S10 का होगा 10/2 है ना, 2a प्लस 10 - 1d ये आ जाएगा है ना। तो आसान है, मतलब उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी निकालो एंड देन यू जस्ट पुट हेयर, तो आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। हो जाएगा ना जी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या 4 नंबर मान लो ऐसे एक ऑर्डर में कुछ ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3, इससे थोड़ा लेंदी होगा। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक ये होता है कि हम लोग 4 ऐसा, नंबर्स a-3d a-b हाँ a+d एग्जैक्टली a+d। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक ये होता है कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो ए प्लस डी, तो इसके पैरेलल a-d, फिर a+3d और यहाँ a-3d, ये 4 नंबर इस तरह से मान लो। ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि सम करे तो डी वाला टर्म कैंसिल हो जाए। अब ये है इन 4 नंबर पे काम करो, ये एपी में है, आप ध्यान से देखोगे तो एपी में है ये। इसका कॉमन डिफरेंस 2d का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे करो a1 a2 a3 a4, अब अप्लाई करो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, ये 2 अननोन्स है ना ए एंड डी, तो ये निकाल लो और इसके अकॉर्डिंग आपके 4 नंबर आ जाएंगे। कर पाओगे जी। अभी मैं यही बोलूंगा आप लोगों से कि एपी के जितने क्वेश्चंस हैं, जो भी बुक आपको अच्छा लगता है, जो बुक्स आप भेजें ग्रुप में, उसको एक्सप्लोर करो। देखो एपी से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इवन आईएसआई वाले पीवाईक्यू में भी, तो आप वो ट्राई करो और कल पूछो। तो कल एपी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन हो स्क्रीनशॉट लेके है ना, अपने या तो मुझे भेज दो या अपने है ना अपना पास अपना सेव करके रखो, फिर जब क्लास होता है तो भेजो आप ग्रुप में या मुझे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका काम ये है कि जो भी प्रॉब्लम बुक है उससे आप एपी के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम बुक्स ग्रुप में भेजे हैं किसी भी एक से पहले कर लो, सॉल्व करो एपी वाला, और उसके डाउट्स हम कल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जीपी टॉपिक डिस्कस करेंगे और पीवाईक्यू भी, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ ये रिसोर्सेज हैं आपको जो फॉलो करने हैं, इससे कि चाहे इसके कंटेंट हो है ना, इसके हो या इसके है, इसके हो, इसके हो या इसके हो, इन सब से एपी वाले टॉपिक सॉल्व करके आओ एंड देन वी विल डिस्कस डाउट टुमारो, ठीक है। अभी मैं स्टॉप करता हूँ, अभी डाउट क्लास होगी एंड देन नेट की क्लास होगी।